Hi student, how are you today? Welcome to our digital classroom. In the last lecture we discussed about the structure of protein. Now today we are going to discuss about the properties of protein. तो heading डाल दीजिए properties of protein. ओके तो प्रोटीन की प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोटीन्स आर लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल. ये बिग साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं. दे मेनी प्रोटीन्स आर कोलाइडल सॉल्यूशन. ज़्यादातर या मेनी ऑफ देम आर कोलाइडल इन फॉर्म. ये कोलाइडल फॉर्म में पाए जाते हैं. प्रोटीन में बाइंड एज वेल एज रिएक्ट विथ अ वैरायटी ऑफ केमिकल्स. प्रोटीन या तो आपस में जुड़ जाते हैं, बाइंडिंग करते हैं, या फिर बहुत सारे वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं. प्रोटीन्स कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इनकी साइज काफ़ी ज़्यादा बिग होती है, इसलिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस नहीं जा पाते. एंड द डिसरप्शन ऑफ बॉन्ड ऑफ टर्सरी प्रोटीन. जब किसी टर्सरी प्रोटीन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीनेचुरेशन. तो प्रॉपर्टीज में लिख लेना प्रोटीन 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 की प्रॉपर्टी इन द शॉर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल big molecule. Second property, they are found in colloidal form. colloidal form में भी पाए जाते हैं, right? तीसरी property, they cannot pass through the plasma membrane. Cannot cross through plasma membrane. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जो प्रोटीन्स हैं वो बहुत सारे मॉलिक्यूलर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. react various biochemical reaction जो प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं. और बॉन्ड का टूटना, खासतौर से टर्सरी प्रोटीन के बॉन्ड्स का डिस्टर्ब होना, टूटना कहलाता है डीनेचुरेशन. राइट. नाउ नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ प्रोटीन. टाइप्स ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन प्रोटीन कितने टाइप के पाए जाते हैं, राइट? तो ये क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है कि प्रोटीन किस तरह का है. ये सिंपल है या कॉन्जुगेटेड है या फिर डेराइव्ड है. ठीक है, इस हिसाब से हम प्रोटीन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं: सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डेराइव्ड. सिंपल प्रोटीन,
conjugated and derived. ओके, सिंपल प्रोटीन, सिंपल दो तरीके के होते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस एंड दूसरा होता है ग्लोब्यूलर। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन सिर्फ एक ही तरीके के पाए जाते हैं, लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन भी कई तरह के पाए जाते हैं। करीब 6 वैरायटीज होती है, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन और प्रोटामीन। द फाइब्रस प्रोटीन is made up of thread-like structure. All right. Now globular protein. Globular protein भी कई तरीके के पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है एल्बुमिन, नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन। ठीक है, थर्ड आता है ग्लोबुलिन के बाद ग्लाइकोप्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक्स में नहीं पाया जाता। प्रोटामीन, नेक्स्ट प्रोटामीन के बाद आता है ग्लूटिन, और लास्ट आता है ग्लूटामिन के बाद, इसके बाद आता है प्रोलेमाइन। ओके, नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड भी कई तरीके के होते हैं, जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, like that. The conjugated protein is also of several types. First is known as chromoprotein. Second one is known as glycoprotein. उसके बाद थर्ड आता है म्यूकोप्रोटीन। थर्ड के बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ, जिसको हम न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लियोप्रोटीन के बाद आता है फिफ्थ, इसको हम कहते हैं मेटालोप्रोटीन। मेटालोप्रोटीन के बाद नेक्स्ट आता है, जिसको हम कहते हैं फास्फोप्रोटीन। प्रोटीन, और सबसे लास्ट में आता है लाइपोप्रोटीन। ओके, इस तरह से कॉन्जुगेटेड प्रोटीन 7 टाइप्स के पाए जाते हैं: क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, मेटालो, फास्फो एंड लाइपोप्रोटीन। नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव भी 2 तरीके के होते हैं: प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेरिवेटिव। प्राइमरी
डेरिवेटिव और दूसरा आता है सेकेंडरी डेरिवेटिव. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. कितने टाइप के पाए जाते हैं? तो ये 3 पाए जाते हैं: सिंपल, कॉन्जुगेटेड एंड डेराइव्ड प्रोटीन. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रोटीन के बारे में. सिंपल प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ओनली एमिनो एसिड. ये सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कि 2 टाइप होते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर. तो जो फाइब्रस प्रोटीन है ये थ्रेड लाइक होता है. ठीक है, ये एक तरह का स्ट्रक्चरल प्रोटीन है. फाइब्रस प्रोटीन जनरली कंटेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ये पानी में घुलनशील नहीं होते, इनसॉल्युबल नेचर होता है. कोलेजन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक्टिन, मायोसिन ऑफ मसल्स, केराटिन्स ऑफ स्केल, फेदर, हेयर, क्लॉज, नेल्स, हॉर्न्स, हूफ एंड सिल्क ऑफ स्पाइडर वेब. यानी जो मकड़े होते हैं उनसे जो जाल निकलता है जिसे स्पाइडर वेब कहते हैं, ये सभी फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल है. वंस अगेन एग्जाम्पल बोलता हूँ: कोलेजन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक्टिन एंड मायोसिन जो कि मसल्स में पाए जाते हैं, केराटिन प्रोटीन है जो स्केल्स में पाए जाते हैं, फेदर्स, हेयर्स, क्लॉज, नेल्स, हॉर्न, हूफ एंड सिल्क ऑफ स्पाइडर वेब आर ऑल फाइब्रस प्रोटीन्स. नेक्स्ट आता है ग्लोबुलर प्रोटीन. ग्लोबुलर प्रोटीन एक्चुअली ये स्फेरिकल इन शेप पाए जाते हैं. ठीक है, एंड दे आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. इनमें कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नहीं पाई जाती, विच मे बी एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक. दे हैव टर्सरी एंड क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर. ये टर्सरी और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं. स्मॉल ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर यूजली सॉल्युबल इन वाटर. अगर साइज छोटी है तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड आर नॉट कोआगुलेटेड बाय हीट. और इनको गर्म करने पर इनमें कोआगुलेशन नहीं पाया जाता. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हिस्टोन. एग एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन एंड ग्लूटिन्स आर एग्जाम्पल ऑफ लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन. ओके, which get coagulated by heat. जो हीट करने पर कोआगुलेट हो जाते हैं, यानी आपस में चिपक जाते हैं. कोआगुलेशन इसी को कहते हैं. ठीक है, तो कोआगुलेशन किस में पाया जाता है? बेसिकली ग्लूटिन में पाया जाता है. राइट. नेक्स्ट एल्बुमिन में पाया जाता है. ग्लूटिन ये किस में पाया जाने वाला प्रोटीन है? व्हीट, गेहूं में पाया जाता है. आपने देखा होगा जब उसको गर्म करते हैं तो रोटियां या चपाती तैयार हो जाती हैं. राइट. नेक्स्ट आता है एल्बुमिन. ग्लोबुलर प्रोटीन का फर्स्ट एग्जांपल एल्बुमिन. एल्बुमिन क्या होते हैं? दे आर वाटर सॉल्युबल एंड अकर्स एज अ सीरम एल्बुमिन इन वाटर ब्लड प्लाज्मा एंड लैक्टो एल्बुमिन इन द केस ऑफ मिल्क. ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और सीरम की तरह कंसीडर किए जाते हैं. ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं. सॉल्युबल. नेक्स्ट आता है ग्लोबुलिन. दे आर सॉल्युबल इन वीक एसिड एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन बट इनसॉल्युबल इन वाटर. पानी में घुलनशील नहीं होते, लेकिन वीक एसिड में और एल्कलाइन सॉल्यूशन में घुलनशील होते हैं. ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? लैक्टोग्लोबुलिन जो कि मिल्क में पाया जाता है. नेक्स्ट है हिस्टोन प्रोटीन. दे आर वाटर सॉल्युबल एंड रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन. ठीक है, हिस्टोन में लाइसिन और अर्जिनिन एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं एंड दे अकर्स इन यूकैरियोटिक सेल्स
डीएनए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हिस्टोन प्रोटीन, जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को डिफरेंशिएट किया जाता है। क्लियर, समझ में आ गया कि हिस्टोन प्रोटीन्स में क्या पाए जाते हैं? अर्जिनिन और लाइसिन एमिनो एसिड गुड अमाउंट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रोटामीन्स, these are water soluble arginine rich proteins which occurs in the DNA of spermatozoa of some fishes। ये फिशेस के स्पर्मेटो में पाए जाने वाला डीएनए है। इसका एग्जाम्पल है साल्माइन इन साल्मन। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्लूटिन्स। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाया जाता है व्हीट में। ठीक है, ये व्हीट में पाया जाने वाला ग्लोबुलर प्रोटीन है, व्हीट। नेक्स्ट आता है प्रोलैमिन्स। दे अकर्स ओनली इन प्लांट। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाए जाते हैं। कौन से प्लांट में? जीन इन कॉर्न, ग्लाइडिन इन व्हीट। तो सिर्फ प्लांट में पाया जाने वाला ये प्रोटीन है, plant। Okay, this is all about the simple type of protein। next है conjugated protein। क्या प्रॉपर्टी होती है conjugated protein की? these are formed by the binding of simple proteins with non protein, जिसको हम prosthetic groups कहते हैं। ठीक है, ये कई तरीके के होते हैं, जैसे क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, न्यूक्लियो, मिटालो, फास्फो एंड लाइपो। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स व्हिच कंटेन पिगमेंट, यानी वो प्रोटीन जिसमें कलर पाया जाता है एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, उनको हम कहते हैं क्रोमोप्रोटीन्स। क्रोमोप्रोटीन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोसाइनिन, साइटोक्रोम, फ्लावोप्रोटीन एंड रोडोप्सिन। ठीक है, तो लिख लीजिए इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन HB से, हीमोसाइनिन, इसमें कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है इसलिए इसका कलर ब्लू होता है, प्लस साइटोक्रोम, साइटोक्रोम के बाद आता है मैंने बताया आपको फ्लावोप्रोटीन और आंखों में पाए जाने वाला रोडोप्सिन। ठीक है, तो ये सभी आते हैं क्रोमोप्रोटीन के अंदर। नेक्स्ट आता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन्स, इट कंटेन्स प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट लेस देन 4%। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मा ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि लीवर से सिक्रीट होता है, और इम्यूनोग्लोबिन्स, जो कि लिम्फोसाइट से सिक्रीट होता है, वो आते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है म्यूकोप्रोटीन। दे आर कार्बोहाइड्रेट मोर देन 4%। इसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 4% पाया जाता है। याद रखना, ग्लाइकोप्रोटीन में लेस देन 4%, म्यूको में मोर देन 4% पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है म्यूरिन्स, जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑसो म्यूकॉइड, जो कि बोन्स में पाए जाते हैं, टेंडो म्यूकॉइड, जो टेंडन्स में पाए जाते हैं, कॉन्ड्रो म्यूकॉइड, जो कार्टिलेज में पाए जाते हैं, और वेरियस म्यूकोप्रोटीन्स आर फाउंड इन विट्रस ह्यूमर एंड साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड यानी जितने भी हमारे जोड़ हैं, यानी जॉइंट्स हैं, उनके बीच में जो लिक्विड पाया जाता है जिससे कि आसानी से ये जॉइंट्स मूव कर सकते हैं, उनको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो वहाँ पर म्यूकोप्रोटीन गुड क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो ये जहाँ पर पाए जाते हैं उसी के नाम से उसका नाम रखा जाता है।
फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रोम्यूकाइड, ये कार्टिलेज में पाया जाने वाला म्यूकोप्रोटीन है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोप्रोटीन। सॉरी, न्यूक्लियोप्रोटीन कंटेन्स प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन ज्वाइंट विद डीएनए टू मेक क्रोमोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन में क्या आता है? प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, इसका एग्जाम्पल हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। नेक्स्ट आता है मेटालोप्रोटीन्स। मेटालोप्रोटीन कंटेन्स एटलीस्ट मेटल आयन प्लस प्रोटीन, प्रोटीन प्लस मेटल आयन, तो इसी को हम मेटालोप्रोटीन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है आर्जिनेज, जिसमें मैग्नीज और एमएन पाया जाता है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेट जिसमें जिंक पाया जाता है, और टायरोसाइन, टायरोसाइनेज में पाया जाता है कॉपर, और जेंथीन ऑक्साइडेज में पाया जाता है मॉलिब्डेनम। तो ये कुछ मेटालोप्रोटीन के एग्जाम्पल है। तो मैं इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेटालोप्रोटीन का टायरोसिनेज। टायरोसिनेज, इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है कॉपर मेटल Cu। टायरोसिनेज के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसमें पाया जाने वाला जो मेटेलिक कंपाउंड है, कंपोनेंट है, उसका नाम है जिंक। इसमें जिंक पाया जाता है Zn। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, इसमें पाया जाता है मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट आता है फास्फोप्रोटीन। फास्फोप्रोटीन कंटेन्स प्रोटीन प्लस फॉस्फेट। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैसीन प्रोटीन, जो कि मिल्क में पाया जाता है, एंड ओवो वाइटेलाइंस, जो कि एग में पाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल लिख लो फास्फोप्रोटीन का, कैसीन। ये कैसीन प्रोटीन मैमल्स के मिल्क में मिलता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आता है लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन के केस में क्या होता है? प्रोटीन और लिपिड दोनों पाए जाते हैं। यहाँ पर पाया जाता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम HDL के नाम से जानते हैं। HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। क्लियर? एंड वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक तीसरी भी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये तीन तरीके के लाइपोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है डेराइव्ड प्रोटीन्स। डेराइव्ड प्रोटीन्स आर बेसिकली डीनेचर्ड और हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन। ऑलराइट, ये पहले से जो डिस्ट्रॉय हुए प्रोटीन्स होते हैं उन्हीं को हम डेराइव्ड प्रोटीन्स कहते हैं। इसमें प्राइमरी डेरिवेटिव प्रोटीन में आता है डीनेचर्ड प्रोडक्ट, जैसे कि फाइब्रिन और मायोसिन। तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिब्रिन और मायोसिन। ओके,
नेक्स्ट, जो सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन है वो डाइजेशन प्रोडक्ट है प्रोटीन का, जैसे कि पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज एंड ट्राइपेप्टाइड। इसके एग्जांपल लिख लीजिए, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज, ठीक है, प्रोटियोज एंड डाइट्राइपेप्टाइड, डाई एंड ट्राई। ओके, तो दीज पेप्टाइड आर कम्स अंडर द सेकेंडरी डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? फर्स्ट आता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं जो सेल्स और टिश्यूज में पाए जाते हैं। सम प्रोटीन्स आर फॉर द सपोर्टिंग, ये सपोर्ट भी काम आते हैं, जैसे कि इलास्टिन ऑफ लिगामेंट्स, कोलेजन्स ऑफ टेंडन्स, कार्टिलेज जो बोन होते हैं, एंड कनेक्टिव टिश्यू। ये सभी जो प्रोटीन होते हैं किस में काम आते हैं? ये सपोर्ट करते हैं। दूसरा प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बॉडी के ऊपर पाए जाने वाले सेवरल आउटग्रोथ, जिसमें हेयर्स आते हैं, फेदर आते हैं, हॉर्नी लेयर स्किन की पाई जाती है एनिमल्स में, नेल्स पाए जाते हैं, क्लॉज पाए जाते हैं, हूफ, ये सभी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि फाइब्रस प्रोटीन या केराटिन से मिलकर बना होता है।